हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अपनी सफलता जो टेस्ट सीरीज चल रही थी हमारी फर्स्ट ग्रेड रीट सेकंड ग्रेड के लिए, उससे अलग हमने उसके बाद हमने कहा था कि जैसे रीट का एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपके लिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर के लिए जीके की क्लास है और साथ साथ सेकंड पेपर पॉलिटिकल फर्स्ट ग्रेड का क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट मेंस के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जेल प्रहरी एग्जाम, पटवारी, राजस्थान पुलिस और कंपटीशन एग्जाम के लिए जो भारतीय संविधान है इंडियन पॉलिटी के जो क्लासेज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास और महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको सीधे के सीधे एग्जाम जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार से आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आज आपका जो टॉपिक होने वाला है भारतीय संविधान के तहत भारतीय जो संविधान सभा है उसकी पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, उसको आज यहाँ पर जानने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बस समझना है कहानी की तरह से कि क्या हुआ, किस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ। आप इसी वीडियो में इसको कभी भी नहीं बोलोगे अगर आपने ये क्लासेस पूरी देखी ना स्किप किए देखना है। तो अगर आपने आज यहाँ पर देख ली तो इस यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे वो कभी भी आप बोलने वाले नहीं हैं। तो देखिए, हमारा मिशन सरकारी नौकरी के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं, हमारा जो क्लासेस चलेंगी वो मिशन सरकारी नौकरी के अंतर्गत रहेंगी। साथ साथ ये एनटीपीसी एग्ज़ाम, ग्रुप डी, रेलवे, जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा भारतीय पॉलिटी का। देखिए, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, यानी सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय जो संविधान है उसका विकास का इतिहास क्या क्या हुआ, यानी भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ, उसकी उत्पत्ति की जड़ें कहाँ हैं, किस प्रकार से, उन सबको देखने वाले हैं। तो देखिए, संविधान के बारे में जानने से पहले तो संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा को समझना आवश्यक है कि संविधान किसे हैं। सबसे पहले तो संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज होता है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा और निर्धारित करता है जिसके अंतर उसकी जनता शासित होती है। ध्यान रखा, किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज संविधान होता है। और बात करें तो सबसे पहले लिखित संविधान की, तो सबसे पहला जो लिखित संविधान है, पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका। अमेरिका का सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का संविधान था। ध्यान रखना, लिखित संविधान। अगर बात करें, अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की। तो भारत का जो संविधान है वो लिखित है, लेकिन प्रथम लिखित, ये आपने बता ही दिया, प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो वो अमेरिका का है। किसका रहेगा? अमेरिका का। ये आपको यहाँ पर ध्यान दे लेना है। अगर बात करें भारत और अमेरिका के संविधान की बात करते हैं, क्योंकि भारत का जो संविधान है अंग्रेजों के बाद में ही स्थापित हुआ था। अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन किया उस समय से उसकी जड़ें देखी जा सकती है भारतीय संविधान के विकास की, संविधान सभा के विकास की। तो यहाँ पर भारत और ब्रिटेन के संविधान की तुलना कर लें तो भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है? तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित है। जबकि ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, जो कि किस पर आधारित है? परंपराओं पर। परंपराओं पर आधारित और अवसमयों पर आधारित संविधान है ब्रिटेन का, ये भी याद रखना है। और भारत का संविधान पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। जबकि विश्व का पहला लिखित संविधान की बात करें तो अमेरिका का लिखित संविधान है। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो हमारे भारत का है। ये भी आपको ध्यान दे लेना है यहाँ पर। अब बात करते हैं आगे। तो जो भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि है, सबसे पहले हम देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 ईस्वी में पारित हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें इसकी भारतीय संविधान की जड़ें देखी जा सकती हैं। साथ साथ उसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो शासन था 1935 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया, उसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और भारत में संविधान का निर्माण किया गया। तो संविधान सभा के गठन के लिए, संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था 1946। तो ये भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले
इसके अलावा ये तो 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट है, उनको हम अलग से जो क्लासेज आएंगे उनमें पढ़ाएंगे। उसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1919, 1909, 18, तो ये तुम्हारे 1835, 1833 एक्ट, ये सारे के सारे एक्ट हैं, उनको अलग से कराएंगे आपके लिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ संविधान की प्रारूप की भूमिका को समझने वाले हैं कि संविधान किस प्रकार से भारत का बना था। तो इसमें सबसे पहली जो पृष्ठभूमि है भारतीय संविधान के विकास की पृष्ठभूमि कहाँ पर देखी जा सकती है, वो रेगुलेटिंग एक्ट में देखी जा सकती है। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो प्रावधान लिए गए हैं तो वो भारतीय संविधान के शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, भारत संविधान अधिनियम। उसमें से अलावा आधे से अधिक अनुच्छेद सीधे के सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से संविधान में अपनाए गए हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए भेजा गया था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, पहले इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक तरह से कहानी की तरह देखेंगे। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1757 में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध भी कब हुआ था, 1764 में। तो ये दोनों ही युद्धों को आपको ध्यान रखना है, 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर का युद्ध। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद, यानी जब प्लासी और बक्सर के युद्धों को अंग्रेजों ने जीत लिया था, उसके बाद बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना हो गई। यानी जैसे प्लासी का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों को जीत लिया, जिसके बाद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना प्रारंभ कर दिया था। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट यानी अधिनियम पारित किए, ताकि वो जो शासन कर रहे हैं वो उनके अनुकूल बना रहे, जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ बनी। धीरे धीरे जो उन्होंने एक्ट बनाए, अधिनियम पारित किए, वो धीरे धीरे भारतीय संविधान का विकास का स्रोत बनी, उन्होंने सीढ़ियों का कार्य किया था। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी में तहत 1773 के एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में, यहाँ पर कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में। और कब की गई थी, 1774 में। किसके तहत, एक्ट के तहत हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1774 में। और बात करें उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो वो एलिजा एम्पे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो एलिजा एम्पे भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। तो ध्यान रखना, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ पर की गई, कोलकाता में की गई थी। किस एक्ट के तहत हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्पे। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से हमने बताया है इसी प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारी, तो अगला है यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 को समझ लेते हैं यहाँ पर। तो भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया। हमने पहले भी बताया कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग, भारतीय संविधान का अधिकांश जो भाग है वो सीधा का सीधा यानी आधे से अधिक अनुच्छेद सीधे के सीधे अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ज्यों के त्यों अपना लिए गए हैं। अब बात करें 1935 के बाद अधिनियम की, तो इसी के द्वारा भारत में अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। यही म्यांमार, जिसको क्या कहते थे, बर्मा, पहले क्या बोला जाता था, इसको बर्मा बोला जाता था। तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो वो ये जो हिस्सा है बर्मा वाला, तो इसको अलग किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और 1937 में कब अलग हुआ था, ये 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था।
1935 के भारत संशोधन अधिनियम के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। तो किस अधिनियम के तहत हुई? भारत शासन अधिनियम 1935, आरबीआई की स्थापना भी इसी के तहत की गई थी, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, 1946 के कैबिनेट मिशन के गठन के बारे में भी देख लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। यानी जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था तो उसके 3 सदस्य थे, A.V. अलेक्जेंडर, के किलपैट्रिक और जॉन पैट्रिक लॉरेंस। तो ये 3 सदस्य थे जो कि भारत में आए कैबिनेट मिशन के तहत। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। यानी इसके लिए चुनाव कराए गए थे संविधान सभा के लिए और उसका गठन हुआ। तो भारत में ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1946 में भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। अब संविधान सभा की बात करें तो भारत में उस समय लगभग 562 देशी रियासतें थी जिन पर राजा महाराजाओं का शासन था। तो उसके बाद यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या इसमें निश्चित की गई थी कि संविधान सभा में कितने सदस्य रखे जाएंगे। तो वो 389 कुल सदस्य, ध्यान रखना। तो संविधान सभा का जब गठन हुआ था जुलाई 1940 में, तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होने थे या नियुक्त होने थे? तो वो 389 सदस्य। तो ध्यान रखना, तो संविधान सभा के चुनाव कितने सदस्यों के लिए कराए गए? तो 389 सदस्यों के लिए। अब इनको भी बांटा गया था, 389 सदस्यों को भी विभिन्न, तो जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, यानी 292 प्रतिनिधि कौन थे? जिन पर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का अधिकार था, वे प्रांत जो अंग्रेजों के अधीन थे। तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि 292 चुने जाने थे। 93 जो सदस्य हैं वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि लिए जाने थे। यानी देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि लेने थे? 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से और 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों के, और 4 चीफ कमिश्नर प्रदेश थे जो अंग्रेज केंद्र शासित प्रदेश, जिनको बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश जिनको 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए जाने थे। तो ध्यान रखना, तो 4 सदस्य कहाँ से आने थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, 93 देशी रियासतों से, 292 ब्रिटिश प्रांतों से। कुल सदस्यों की संख्या संविधान सभा की कितनी रखी गई? 389 रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, तो संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 1946। दूसरी जो बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई और 13 दिसंबर 1946 तीसरी। तो ये तीनों ही डेट आपको ध्यान रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। ये दोनों महत्वपूर्ण, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम हम देखे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो उन सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, स्टेट एग्जाम जितने भी स्टेट एग्जाम में। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे तो वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। यानी जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया, इसने बहिष्कार किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया और उसने इसका बहिष्कार किया। दूसरी बैठक तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। ये दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
को चुना गया था। तो ये स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखना इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष कब बने? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को? तो 11 दिसंबर 1946। इसी प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते 13 दिसंबर को। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की रूपरेखा माना जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसी की रूपरेखा के रूप में देखा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सभा के समक्ष, यानी संविधान सभा के समक्ष में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू हुई। जैसे ही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और जो जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव है, उसके जो गुण वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखे जा सकते हैं। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था, तो ध्यान रखना पेश कब हुआ? तो पेश होने की तिथि है 13 दिसंबर 1946। लेकिन ये लागू कब हुआ था? 22 जनवरी। ये भी आपको ध्यान रखना है, 22 जनवरी 1947 तो ये लागू हुआ था। पेश हुआ 13 दिसंबर 1940 और लागू हुआ 22 जनवरी 1947। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ से अब संविधान सभा की प्रमुख समिति, यानी संविधान सभा जो बनी थी तो उसमें कुछ समितियाँ बनाई गई थी, समितियों का गठन किया गया था। तो उन समितियों को यहाँ पर देख लेते हैं, जो प्रमुख समितियाँ हैं, जहाँ से क्वेश्चन सीधे के सीधे एग्जामों में देखे जाते हैं। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संचालन समिति और नियम समिति, ये ध्यान रखना। एक समिति और थी नियम समिति, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। दूसरी समिति थी प्रारूप समिति, जिसने भारतीय संविधान का मसौदा, ये भी ध्यान रखना, मसौदा शब्द में देखने को मिल जाता है, मसौदा या प्रारूप तैयार किया था। तो वो थी प्रारूप समिति, जिसने भारतीय संविधान का मसौदा प्रारूप तैयार किया। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? भीमराव अम्बेडकर। कौन बनाए गए थे? भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। प्रांतीय संविधान समिति, यानी प्रांतों के संबंध में संविधान समिति का गठन किया गया। प्रांतों के एकीकरण के लिए समिति भी बनाई गई थी। तो प्रांतों के एकीकरण में भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किससे संबंधित थे? तो प्रांतीय संविधान समिति से संबंधित थे। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और राष्ट्र ध्वज संबंधी जो समिति है, उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज से संचालन समिति से संबंधित कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो संघीय संविधान समिति और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इन सभी को ध्यान रखना, ये सीधे के सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 जून 1946 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। तो 3 जून 1946, इसको कहते हैं माउंटबेटन घोषणा। क्या बोलते हैं? माउंट बेटन योजना। तो माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा की थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1946 को। यह घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1946 को भारत विभाजन की घोषणा कर दी गई। भारत को 15 अगस्त 1947 को अलग हुआ और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। तो पाकिस्तान का आज़ादी दिवस 14 अगस्त 1947 और भारत का आज़ादी दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत का बंटवारा हुआ। भारत को 2 राष्ट्र सिद्धांत, तो 2 राष्ट्र सिद्धांत दिया था माउंटबेटन ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो उसी के तहत माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग कर दिया, जिसको 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने जो घोषणा की थी, उसके तहत भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनः गठन हुआ, यानी जब देश का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान दोनों बट गए, तो संविधान सभा के जो 389 सदस्य थे, उनमें से सदस्यों को पाकिस्तान विभाजन के बाद हट गए। तो जो संविधान सभा के सदस्य हैं, उसका पुनर्गठन किया गया था 31 अक्टूबर 1947। तो ध्यान रखना, संविधान सभा का देश के विभाजन के बाद पुनर्गठन कब हुआ था? तो वो 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। अब सदस्यों की संख्या कितनी बची थी?
तो सदस्यों की कुल संख्या 299 कितनी रह गई? 299 रह गई। तो ये क्वेश्चन भी अब जो रीट का एग्जाम हुआ है उसमें देखने को मिला है कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी बची थी? तो वो 299 बची थी। ये क्वेश्चन आया भी है रीट में। अब इनमें से 299 से प्रांतीय जो सदस्य थे उनकी संख्या 229 सदस्य प्रांतों से और 70 सदस्य देशी रियासतों के सदस्य लिए जाने थे पुनर्गठन में। तो ध्यान रखना, दोनों को यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगामी परीक्षा हम देखने को मिलेंगे कि प्रांतों से पुनर्गठन के बाद कितने सदस्य चुने गए? 229 और देशी रियासतों के 70। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद, यानी जितने भी संविधान थे विश्व के, जितने भी देशों के संविधान थे, उन सभी के संविधानों का भारत ने ग्रहण अध्ययन किया और उसके संविधान के विभिन्न स्रोत थे, जो अच्छी बातें थी उनको वहाँ से भारतीय संविधान ने ग्रहण किया। इसीलिए भारत का संविधान विस्तृत संविधान हो जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का मसौदा या प्रारूप किसने तैयार किया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हुआ है। तो भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। तो संविधान सभा द्वारा इसे पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ, पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमारे संविधान के बारे में निकल करके आते हैं। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये क्वेश्चन सीधे के सीधे पूछे ही जाते हैं एग्जामों में, कई बार पूछा भी गया है इनको। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? ये मोस्ट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन और पूछा भी गया है 1-2 एग्जामों में कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितनी बहस हुई थी? 114 दिन। और संविधान की बैठकें कितनी हुई थी? तो 12 बैठक। कितनी बैठक हुई थी? 12। संविधान सभा की बैठक कितनी हुई थी? 12 बैठकें हुई थी, ध्यान रखना। और कितने दिन बहस हुई थी? 114 दिन। संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर के जो खर्चा हुआ तो वो कितना हुआ था? 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे संविधान के निर्माण पर। ये भी ध्यान रखना है आपको कि संविधान पर कितने रुपये खर्च हुए? तो 63,96,729, लगभग 64 लाख रुपये संविधान निर्माण पर खर्च किए गए थे। संविधान बना उस समय भारत में, जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें 22 भागों की संख्या कितनी थी? 22। अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। लेकिन अब बात करें तो संविधान में भाग तो 22 ही भाग हैं, अनुच्छेद भी 395 है, लेकिन इनके तहत का खा गा जोड़ करके अनुच्छेदों की संख्या लगभग 450 को पार हो गई है। लेकिन मूल रूप से जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 395 है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कई बार। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। और ध्यान रखना, मूल जब संविधान बना था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 4 बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई? 4 प्लस 4 होकर के 12 हो जाती है। तो वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ध्यान रखना, कितनी अनुसूचियाँ हैं? 22। 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद रखे गए। 4 बढ़ा, अनुसूचियों में वृद्धि हुई है, ध्यान रखना है। 9वीं अनुसूची की बात कर लें, यहाँ पर अनुसूची को भी बता देते हैं। देखिए, जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची, उसका जो संबंध है वो भूमि सुधार से था। ये 1951 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई थी? 1951 में। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची ये दल बदल पर रोक लगाने के लिए
दल बदल पर रोक लगाने के लिए लागू की गई थी, ध्यान रखना। दल बदल पर रोक 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान 1952, जो दल बदल पर रोक लगाई थी 1986 में, ध्यान रखना। कब लगाई गई थी? 1986, 52वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान संशोधन कौन था? 52वां संविधान संशोधन। उसके तहत दल बदल पर रोक लगाई गई 1986 में और 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमने इनको भी आपके लिए यहाँ पर बता दिया है। 11वीं अनुसूची संबंधित है स्थानीय शासन से, पंचायती राज। यहाँ कह सकते हैं हम पंचायती राज। पंचायतों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका। नगर पालिका संशोधन अधिनियम और पंचायती राज संशोधन अधिनियम, ये दोनों जोड़ी गई थी, ध्यान रखना। 1992, इनकी डेट कब है? 1992। 73वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये भी आपको ध्यान रख लें संविधान संशोधनों को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, जो संविधान सभा के द्वारा जो किए गए थे, तो संविधान सभा का सबसे पहला जो कार्य था इसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अंतिम और महत्वपूर्ण स्लाइड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और आखिरी स्लाइड होने वाली है हमारी ये। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947, उस समय मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो उस मंत्रिमंडल में किस प्रकार था, तो ये ध्यान रखना। यहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। बात करें गृह मंत्री की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन बनाए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सीधे के सीधे क्वेश्चन बनते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्या बनाया गया? शिक्षा मंत्री बनाया गया था। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री को तो सभी बता सकते हैं, लेकिन गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, यहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रक्षा मंत्री से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। पहले आप देखते हैं। रेलवे मंत्री की बात करें तो जॉन मथाई। जगजीवन राम श्रम मंत्री, जगजीवन राम को बनाया गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। तो ध्यान रखना, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री और एक वित्त मंत्री, ये अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री कौन बनाई गई थी? अमृत कौर बनाई गई थी। और आर के षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री बनाए गए। ये मोस्ट है, ध्यान रखना आगामी परीक्षाओं के लिए। वित्त मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम? तो आर के षणमुगम शेट्टी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और जितने भी हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो ओनली ऑन यूट्यूब पर निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। हमने बताया मिशन सरकारी नौकरी, इसके तहत हमारी सारी क्लासेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी ओनली हमारे यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट पर। साथ ही साथ आप हमारे अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और ज्वाइन करें विश्वेंद्र जी के पॉइंट के नाम से। वहाँ पर भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और फैक्ट आपके लिए और PDF वगैरह अपलोड होती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।